नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कोरोना की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन को करीब 1 महीना पूरा होने को जा रहा है। इस 1 महीने के दौरान खास कार्यक्रम के जरिए हमने लगातार जिला और तहसील स्तर तक की जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाने की कोशिश की। स्वराज एक्सप्रेस के प्रदेश भर में फैले रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ के जाल के जरिए आपको कोरोना से निपटने की तैयारियों के बारे में बताया है। हमने राजधानी से जिला और पंचायत स्तर तक अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर की हकीकत आप तक पहुंचाई। इसी क्रम में आज हम चलेंगे छिंदवाड़ा जिले में और बात करेंगे परासिया, सौंसर, चांद, हरई और जुन्नारदेव, उमरेठ, मोखेड़ और साथ ही साथ पाडुना की इस पूरी चर्चा के दौरान हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका हमारे खास प्रोग्राम में स्वागत है बहुत बहुत। लेकिन जिस तरीके से त्रिपाठी जी अभी हाल ही में उज्जैन से जो खबर है कि इसमें 11 साल के बच्चे समेत 5 नए कोरोना के पॉजिटिव वहां पर मिले हैं। उज्जैन में भी देखें, इंदौर के मुकाबले उज्जैन में भी लगातार मिल रहे हैं। हालांकि प्रशासन वहां पर हर सख्ती कर रहा है, उसके बावजूद भी वहां पर रुक नहीं रहा ये सिलसिला। बिल्कुल, उज्जैन क्योंकि इंदौर से लगा हुआ है, शुरुआत में उज्जैन में जिस तरह से मिले थे तो वहां से आना जाना उनका रहा होगा और जो सैंपल लिए जाने और जांच करने की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो जब संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो एक्चुअल जो पेशेंट है, बहुत जैसे कल भी बात हुई थी कि 80% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें किसी भी तरह के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। तो लक्षण नहीं पाए जाने वाले में ज्यादा स्थिति खराब होती है और उनको समझ में नहीं आता और कोरोना कैरियर्स वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो जो 11 साल के बच्चे एक ही परिवार में 5 लोग पाए गए हैं, तो निश्चित तौर पे अगर उसको है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में और कोरोना बन जाएगा। और जैसा पहले शुरू में चिकित्सकों ने कहा था कि जो बच्चे हैं 10 साल, 11 साल, 12 साल तक के और बुजुर्ग, इनमें इम्यूनेशन पावर, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण इनको ज्यादा खतरा है। लेकिन अभी तक किसी बच्चे की मरने की खबर बुरे केसेस में बच्चे की, तो मतलब वो इसको कोरोना के जो संक्रमण है उसके जो बैक्टीरिया है वो उससे लड़ पा रहे हैं। और 11 साल की कई जगह अभी 2 साल के 3 साल के वो बच जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों पे, हो सकता है बुजुर्गों पे इम्यूनेशन पावर, डेथ रेट जो है वो बुजुर्गों की ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से तेजी से बढ़ता जा रहा है, अभी और सैंपलिंग तेजी से ले रहे हैं लोग, सैंपलिंग ले रहे हैं, उसका जो जांच की रिपोर्ट्स आ रही है ज्यादा आ रही है, पहले कम आ रही है, तो स्थिति अभी और थोड़ा बढ़ेगी मुझे लगता है। बिल्कुल। हमारे से जुड़ गए निर्भय सिंह बैस और इंदौर से हैं विकास सिंह सोलंकी। सबसे पहले विकास, आपके पास आना चाहूंगा कि आज इंदौर में हाल क्या है, नए केसेस कितने आए, कुछ बढ़ोतरी हुई है? जो सर्वे टीम आई थी क्या अभी भी वो इंदौर में है? क्या और सर्वे किए जा रहे हैं? उसका मकसद क्या है उस टीम का सर्वे के बाद का? मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने जो मेडिकल जारी किया था, बुलेटिन के अनुसार 8 और लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव जो है पुष्टि हुई है। वहीं अगर टोटल आंकड़ा बात की जाए तो 923 तक इंदौर का जो है आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं केंद्र से आई टीम की बात की जाए तो केंद्र से आई टीम लगातार इंदौर शहर में जो है अपने सर्चिंग कर रही थी, निरीक्षण कर रही थी। वहीं आज इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी जो केंद्र के दल है वो पहुंचा था। तो ग्रामीणों में खासकर किसानों को किस तरह से व्यवस्था की गई है, ग्रामीणों में जो टोटल लॉकडाउन किया गया है किस तरह की व्यवस्था की गई है, सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, किस तरह की किसानों को छूट दी जा रही है। जो अगर बात करें जो ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर परिवार या जो गरीब परिवार रहते हैं उनको राशन किस तरह जो है जिला प्रशासन मुहैया करा रहा है, सभी को लेकर आज निरीक्षण किया गया था। अगर बात करें इंदौर जिले के देपालपुर में, बेटमा और कई अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर केंद्र का जो सर्वे दल है वह पहुंचा था और उन्होंने वहां की व्यवस्था का जायजा लिया था। तो बात करें तो इंदौर के अंदर कल जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था उसके अंदर 54 मरीजों की जो है जांच की गई थी, जिसके अंदर 8 जो मरीज है उसमें कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है पिछले 2-4 दिनों से कि आंकड़े कम जरूर हो रहे हैं लेकिन कम लोगों की जांच भी इंदौर के अंदर की जा रही है। यही कारण है कि जो कैबिनेट मंत्री का जल शपथ लेने के बाद जो तुलसीराम सिलावट, जिनको इंदौर संभाग की भी जवाबदारी दी गई है, उन्होंने वहां से ही भोपाल से जो इंदौर के जो जिला प्रशासन अधिकारी है, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है, उनसे फोन पर चर्चा की और जो पेंडिंग सैंपल है उनकी जांच करवाए जाने की जल्द बात की है। इसी
को लेकर विशेष विमान से दिल्ली या पुणे जो है उसकी तैयारी जो स्वास्थ्य विभाग के अमले ने कर लिए। विशेष विमान से जो पेंडिंग जो सैंपल है उनकी जांच के लिए उनको पहुंचाया जाएगा। तो लगातार जो है सख्ती इंदौर में दिख रही है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, आंकड़ों में भी लगातार पुष्टि हो रही है। वहीं अगर बात करें तो इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल के अंदर पदस्थ 2 नर्सों की आज पिछले 12 घंटे के अंदर मौत हो गई है। एक को जो है कोरोना का सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। हालांकि कोरोना के कारण इनकी मौत की अभी पुष्टि जो है अधिकारियों ने नहीं की है, लेकिन जो नर्सों की मौत है वह भी काफी चिंताजनक है। जी, ये मेल नर्स है या फीमेल? फीमेल नर्सें थी, दोनों ही नर्सें जो है फीमेल नर्सें थी। ये कहाँ एमवाई की? जी, एमवाई अस्पताल के अंदर अपनी सेवाएं दे रही थी। जो एक नर्स है जिसका नाम पिंकी है, उसकी जो है एक किसी अन्य कारण के चलते जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्टि की है। वहीं एक जो नर्स है जिसकी कोरोना की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मतलब एक नर्स की जो मृत्यु हुई है वो कोरोना से नहीं हुई है, अन्य कारणों से हुई है। जी, निश्चित रूप से जो 2 नर्सों की मौत हुई है, एक नर्स की जो मौत की पुष्टि है वो प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि उसकी अन्य कारणों से मौत हुई है। वहीं जो दूसरी नर्स की मौत हुई है उसकी कोरोना की जांच की गई थी, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। मतलब ये कहा जाए कि रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि एक की हुई है। सिम्टम्स क्या थे, कुछ जानकारी है इनको? जी बिल्कुल, जैसे ही वो एमवाई के एमआरटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान उसको जो कोरोना के सिम्टम्स पाए गए थे, इसी को लेकर जो नर्स है उसको आइसोलेट किया गया था। उसके बाद उसकी जांच की गई थी, लेकिन उसकी मौत हो गई है। उसके बाद भी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है। अगर देखा जाए तो शहर के अंदर लगातार इस तरह के मामले जो है सामने आ रहे हैं कि व्यक्ति की मौत हो जाती है और जांच रिपोर्ट नहीं आ पाती है। जांच रिपोर्टों के अंदर लगातार जो है जांच रिपोर्टों में देरी हो रही है। यही कारण है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप भी रहे। अगर बात करें तो निजी अस्पताल के अंदर लगातार जो कुछ पेशेंट है जिनकी मौत हुई है और निजी अस्पतालों ने उन्हें कोरोना की जो रिपोर्ट जांच रिपोर्ट नहीं आई है उन्हें लाखों का बिल भी जमा दिया है। वही एक अहम जानकारी आपको दे दूं कि इंदौर से जो लगे पीतमपुर क्षेत्र है उसके अंदर सिप्ला कंपनी के अंदर एक आज अखबार ने एक खबर लगाई है, जिसके अंदर एक सिप्ला कंपनी के अंदर जो छात्र जो कर्मचारी थी, महिला कर्मचारी, उसकी कोरोना की पुष्टि पाई गई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, जिसकी खबर चलते ही जो है सिप्ला के जो कर्मचारी है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। वो लगातार उनके जो अधिकारी है उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी जो पुष्टि है वो जिम्मेदार अधिकारी नहीं कर पाए हैं। जी विकास, कुल मिला के कहा जाए कि इंदौर में जो सेंट्रल की जो टीम आई है वो इस बात का सर्वे कर रही है कि किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, कैसे व्यवस्था की जा रही है, यही कर रही। निश्चित रूप से जो केंद्र का सर्वे दल है वो देख रहा है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग का अमला हो या जिला प्रशासन का अमला हो या टोटल लॉकडाउन के अंदर पुलिस किस तरह से लोगों को पालन करवा रही है। यही कारण है कि शहर के भ्रमण के बाद आज जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी जो केंद्र का दल है उसने भ्रमण किया और वहां निरीक्षण किया कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। वहीं अगर बात करें तो किसानों को किस तरह की व्यापक सुविधाएं दी जा रही है, किसानी के क्षेत्र में किस तरह जिला प्रशासन इंदौर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं और जो कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार मिल रहे हैं उससे लड़ने के लिए किस तरह जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। जी, उस जो केंद्रीय टीम थी कोई उसने अपनी तरफ से कोई गाइडलाइन या फिर कोई अपनी तरफ से कुछ बात रखी है कि नहीं इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से ये चीज होनी चाहिए, तो शायद कुछ अंकुश लगे, कुछ सुझाव दिए? जी, निश्चित रूप से जो केंद्र का सर्वे दल आया है उन्होंने जिस तरह से इंदौर शहर के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसमें निर्देशित किया है कि शहर के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कोरोना के जो हॉस्पिटल्स हैं, आइसोलेशन वार्ड है, उनमें बढ़ोतरी की जाए। तो यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार शहर के अंदर आइसोलेशन वार्ड जो है उनको बढ़ाने में लगा हुआ है। कई अस्पतालों को, कई और अस्पताल जो है कोविड-19 के अस्पतालों में शामिल किए गए हैं पूरे जिले के अंदर। जी, सैंपल कितने लिए गए आज और कल में? अगर बात की जाए तो जो कल मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया था उसके अंदर सिर्फ 54 लोगों की जो है जांच की गई थी। वहीं परसों की अगर मेडिकल बुलेटिन की बात की जाए तो इतने आंकड़े थे 100 या 150, तो 2 दिनों के अंदर 200 से भी कम सैंपलों की जांच हो पाई है। और उसके अंदर अगर बात की जाए तो 2 दर्जन से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सैंपलों की कमी है, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो जितने कम सैंपलों की जांच हुई है उसमें अगर 54 मरीजों के अंदर से
से 8 मरीजों के अंदर कोरोना की पुष्टि होती है, तो इंदौर के अंदर यह आंकड़ा कहीं ना कहीं भयावह साबित हो सकता है, क्योंकि कई आंकड़े जो है अभी कई मरीजों की जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है, कई के सैंपल लेना अभी बाकी है, जिन्हें क्वारंटाइन लगातार प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग का हमला कर रहा है। मतलब 17 से 18% लगभग लोगों को पॉजिटिव पाया जा रहा है। अगर 54 में 8 है तो निश्चित तौर पर सर सबसे कम है, स्क्रीनिंग भी सबसे कम की जा रही है, और जो रिपोर्ट है जो सैंपल भेजे जा रहे हैं वो भी बहुत कम, भोपाल के अपेक्षा बहुत कम भेजे जा रहे हैं। चलिए, व्यवस्था नहीं है सैंपल लेने की, जांच करने की। दिल्ली जैसे पहले भेज रहे थे सैंपल, क्यों नहीं भेज रहे? जी, निश्चित रूप से यह देखने में आया है कि जो कोविड-19 की जो जांच करने के लिए जो भी सामग्री उपलब्ध जो कराई गई है उसके अंदर काफी ही समय लग रहा है। जो हमने जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है या जो डॉक्टर्स की टीम है उनसे बात की थी, तो उसके अंदर जो समय जो है बहुत ज्यादा समय लग रहा है। जो चीनी उपकरण जो पहुंचाए गए हैं कोविड-19 के लिए, उसको लेकर जो समय की जो बर्बादी हो रही है, यही कारण है कि इंदौर के अंदर कम सैंपलों की जांच हो पा रही है और कम जो रिपोर्ट जो है 2-3 दिनों से देखने में आ रहा था कि इंदौर के अंदर कई हालातों के अंदर सुधार हो रहा है, लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इतने कम जो लोगों की अगर सैंपल लिए जाते हैं और उनकी जांच कम पाई जाती है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ये गंभीर एक समस्या है, क्योंकि जो जांचें हैं, जो दूसरे जिलों की बात की जाए या दूसरे प्रदेशों की बात की जाए तो वहां तुरंत जांचें की जा रही है और जांच की रिपोर्ट भी जल्दी आ रही है, लेकिन इंदौर उससे अलग लग रहा है। इंदौर के अंदर जांचें भी कम हो पा रही है और जांचों की जो रिपोर्ट है, अगर बात करें बुलेटिन, तो काफी ही देर के बाद यहाँ पर बुलेटिन जारी किया जाता है, आधी रात हो जाती है जो बुलेटिन जारी यहाँ पर किया जाता है। जी, मतलब आज नए पेशेंट 8 ही मिले हैं ना वहाँ? जी, चलिए, बहुत कुछ ठीक है, थोड़ी सी राहत जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निर्मल जी हैं, निर्मल जी हमारे साथ बने हुए। निर्मल जी, जिस तरीके से कुछ नया लाए हैं निर्मल, ठीक है, जान लेते हैं जी। निर्मल जी, क्या कुछ है आज अपडेट आपके पास सुनाई में? देखिए दीपक, आज भी जो है कोरोना की नैया आस और निराश के बीच डूब रही है और डोल रही कहना चाहिए, बल्कि जो मध्य प्रदेश की अगर बात, निर्मल आस में ही डुबाइए, निराश में मत डुबाइए। तो जो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले 8 दिनों के अंदर जो है मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। 14 तारीख को एक मोटे आंकड़े के मुताबिक जहां 10,000 कोरोना पॉजिटिव की संख्या थी, वो 22 तारीख को यानी कि आज करीब 20,000 पहुंच गई है। और जो ताजा जानकारी भोपाल से जुड़ी आ रही है उसमें एक दर्जन जो है मरीजों के इजाफा होने की सूचना है, तो उसके हिसाब से 297 के आसपास ये आंकड़ा भोपाल के पॉजिटिव, मतलब आज 12, उसे जो जानकारी है 14 लोग नए शायद आज पाए गए हैं। जी हाँ, कल जो है 29 था आंकड़ा और आज ये 12 का आंकड़ा जो है सुनने में आ रहा है, तो करीब 297 के आसपास ये आंकड़ा बन रहा है। और जो मैं कह रहा था आप लोगों से कि एक अच्छी खबर भी है, तो अच्छी खबर यह है कि चिरायू अस्पताल से आज करीब 45 मरीज ठीक होकर जो है डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बेहतर खबर है। एक बड़े लार्ज स्केल पर जो है मरीज ठीक होकर बाहर निकलने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि 14 दिन कम से कम क्वारंटाइन में रहे हैं, अस्पताल में भर्ती रहे हैं, उसके बाद 14 दिन बाद अपने घर पहुंचेंगे, तो ये जो मरीज हैं इनके घरों में खासा उत्सव तो खैर ज्यादा मना नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन पूरे स्टेट समेत राजधानी में चल रहा है। उत्सव मनाएंगे फिर क्वारंटाइन कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि घर में खुशी का माहौल तो निश्चित तौर पर जो है पैदा हो जाएगा और उससे घर के भीतर ही जिस तरह से कैसे खुशी के जो तरीके हैं उनके तरीकों से इजहार किया जा सकता है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। तो अब तक करीब 79 के आसपास जो है मरीज भोपाल के डिस्चार्ज हो गए हैं। ये डॉक्टरों की सफलता नजर आ रही है। अब चूंकि डॉक्टरों का जिक्र मैंने आपसे किया, कुछ नए कानून वगैरह कुछ सुने हैं आज बने हैं? जी, मैं वही कह रहा था कि जो डॉक्टर्स का चूंकि मैंने आपसे जिक्र किया, स्वास्थ्य कर्मचारियों की हम बात करें तो IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो है जिस तरीके से पूरे देश भर में, प्रदेश में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले हो रहे थे, उसको लेकर आज और कल प्रदर्शन का उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर्स से बात कर उन्हें मना लिया और उसके बाद एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उसके तहत एक अध्यादेश जारी कर दिया है और इस अध्यादेश के तहत महामारी कानून में बदलाव करने का अध्यादेश जारी किया है। ये 123 साल पुराना कानून था महामारी कानून, उसमें बदलाव करते हुए कड़ी सजा का प्रावधान किया है। अब अगर इस तरीके के स्वास्थ्य कर्मचारियों पर जो है हमले किए जाएंगे तो उस हमले में 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही ये संज्ञेय अपराध होगा, गैर जमानती अपराध होगा और
30 दिन के अंदर इसकी पूरी जांच जो है पुलिस को कर देनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि किसी डॉक्टर के गाड़ी या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाया जाता है तो जो नुकसान पहुंचाने वाला है मार्केट दर से 2 गुना उसे उसकी रकम भरना पड़ेगी। तो ये जो निर्मल, ये जानकारी एक बार फिर से जो दर्शक नहीं सुन पाए फिर से हम आपसे जानेंगे। आपके पास फिर से आता हूं, ललित साहू जुड़ गए छिंदवाड़ा से। ललित, वहां पर स्थिति क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा मॉडल और जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी वहीं से हैं, तो ऐसे में वहां व्यवस्थाएं कैसी हैं प्रशासन के द्वारा जो घर घर पहुंचाने के लिए राशन की वो व्यवस्थाएं? सबसे पहले तो जानना चाहूंगा संक्रमित और क्वारंटाइन और संदिग्ध लोगों के बारे में। बताना चाहूंगा, जिले में लगभग 22,000 लोग जो जिले मध्यप्रदेश छिंदवाड़ा जिले से और अन्य प्रदेश से आए वाले हैं, उनके लगभग 22,000 के आसपास संख्या जिनकी स्क्रीनिंग की गई है और लगभग 165 लोग जिनका जांच के लिए सैंपल भेजा गया था जबलपुर। यहाँ से जबलपुर सारे सैंपल भेजे जा रहे हैं। 165 के लगभग जिनकी संख्या थी, 150 के आसपास के जो रिजल्ट थे वो आ गए, जिसमें से 4 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसमें से इसकी बात स्टार्टिंग में हो चुकी थी। 3 लोग जो है रमेश और उनके परिवार के लोग वो जिला अस्पताल में आइसोलेटेड रखे हुए हैं। एक बड़ी बात ये थी कि जैसे ये जो संक्रमित व्यक्ति किशन लाल इंदौर से आया था, इसके बाद से स्थितियां छिंदवाड़ा की बिगड़ी थी और जिला प्रशासन ने पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था करी थी, जिसका परिणाम ये रहा कि जो हॉटस्पॉट थे उनको चिन्हित करके तत्काल स्क्रीनिंग करके उन जगहों को ब्रेक कर दिया गया था। और जिला प्रशासन ने चूंकि लॉकडाउन के चलते में भोजन की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरे तरीके से व्यवस्था की और घर घर भोजन भिजाने की व्यवस्था की थी, जिसमें से चिन्हित किया गया था कि किन लोगों को कब किस तरीके के भोजन की आवश्यकता है। क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में बाहर के जिले से आए हुए मजदूरों की संख्या बहुतायत थी, जिनको लेकर जिला प्रशासन ने एक पूरी रूपरेखा बनाई, जिसका परिणाम ये लगभग शहरी क्षेत्र और शहर से लगे हुए क्षेत्रों में अनाज और भोजन की व्यवस्था पर्याप्त रूप से हो पा रही है। ललित, ये जानना चाहेंगे फिर से, कुल 165 सैंपल लिए गए, लगभग 150 की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 4 संक्रमित कुल पाए गए। जी, जो 4 संक्रमित पाए गए थे उसमें इंदौर का जो किशन लाल है, सेल्टेक्स विभाग में कर्मचारी का, जो लॉकडाउन शुरू होने से पहले छिंदवाड़ा आया था और उसको सर्दी जुकाम की पहले से प्रॉब्लम थी। उन्होंने यहाँ पे प्राइवेट 2 क्लिनिक में दिखाए थे और उसके बाद जब वो कंट्रोल नहीं हुआ तो खुद जिला अस्पताल आए और जब जिला अस्पताल में भर्ती हुए तो उसके तीसरे दिन की सुबह मौत हो गई थी। चूंकि उनके पिताजी और उनके भैया जी साथ में उनके घूमे थे उपचार को लेकर, इसलिए किशन लाल के पिता रमेश, उनके बहन और बहनें तीनों संक्रमित हुए थे, जिसके चलते में जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की और उनके जो सैंपल भेजने थे जबलपुर वो वापस भेज के बुलाए और उसमें 3 पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके कारण से जिला अस्पताल में अभी उनका उपचार चल रहा है। क्योंकि किशन रमेश की रिपोर्ट 2 दिन पूर्व आई थी, वो अभी भी पॉजिटिव कोरोना बताई गई है। मतलब ललित, उसके संपर्क में जो आए थे उन्हीं लोगों को पॉजिटिव आया है, जो संपर्क में नहीं आए थे वो बाकी नहीं है छिंदवाड़ा। बाकी कोई भी जो उसके संपर्क में लगातार 3 दिन से थे वही संक्रमित पाए गए, बाकी लोग कोई भी संक्रमित नहीं थे, क्योंकि उनकी सबकी जांच कराई गई थी। किशन लाल जब छिंदवाड़ा आया तो लगभग अपने परिवार के 50 से 60 लोगों से मिला था, उन सबको जिला प्रशासन ने तुरंत उनका पूरा चेकअप करवाया, उनकी रिपोर्ट जबलपुर भेजी तो सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये बड़ी उपलब्धि छिंदवाड़ा की कही जा सकती है कि 4 के बाद कोई भी संख्या कोरोना पीड़ित नहीं मिली है। स्क्रीनिंग वहां अब तक कितनों की हो चुकी है? लगभग 22,000 लोगों की स्क्रीनिंग जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से करा चुका है। इन 22,000 में वो एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, लगभग 145 लोग मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से विदेश यात्रा में भी गए थे, जिनमें से 130 लोग छिंदवाड़ा वापस आए हैं और जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया था। 21 लोग अभी भी विदेश से भारत आए हैं या नहीं आए इसकी जानकारी जिला प्रशासन को नहीं है। और जो स्क्रीनिंग की गई है तो छिंदवाड़ा जिले से बाहर जो काम करने गए लोग थे या छिंदवाड़ा जिले से बाहर से आए थे, इसके लगभग 22,000 की स्क्रीनिंग अभी तक जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से करा चुका है। ललित, लास्ट सवाल आपसे कि महाराष्ट्र का बॉर्डर लगा है छिंदवाड़ा से, ऐसे में छिंदवाड़ा के बहुत सारे मजदूर वहां मजदूरी करने के लिए जाते हैं, क्या वो आ गए हैं या उनको बॉर्डर पे कहीं रोक दिया है, क्या पोजीशन है उनकी? ये सबसे बड़ी बात आपने कही, छिंदवाड़ा की बॉर्डर कलेक्टर ने जिस तरीके से एक बड़ी व्यवस्था बनाई थी कि 20 तारीख से ही छिंदवाड़ा जिले की सारी बॉर्डर को सील कर दिया था, क्योंकि मजदूर नागपुर और महाराष्ट्र की तरफ ज्यादा जाते हैं। लगभग बहुत से मजदूर लॉकडाउन के समय छिंदवाड़ा आ चुके थे, लेकिन जब स्ट्रिक्टली पालन कराना शुरू किया
तो बहुत सारे मजदूर नागपुर की बॉर्डर जो सौंसर से लगती है वहाँ पर जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर उनको ठहराया जाना शुरू किया गया है। ये एक बड़ी बात थी कि नागपुर से अभी कुछ समय पूर्व तक लोगों का आना जाना शॉर्टकट रास्ते था। जिला प्रशासन ने पिछले सप्ताह में पूरी सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया है, क्योंकि नागपुर के अंदर कोरोना की पीड़ित की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने बहुत तेजी से कार्रवाई की है। ये बड़ी बात रही। चलिए, तमाम जानकारी के लिए ललित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ निर्मल लगातार बने हुए हैं। सर निर्मल, आपने जो जानकारी इसके पहले दी है एक बार फिर से उसको दर्शक अच्छे से सुन लें और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। मतलब एक तरह से डॉक्टरों ने जो कहा कि डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, तो वो एक तरह से बना दिया गया है, अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। जी, ये देखिए, ये डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट और ये महामारी कानून, इन दोनों में जरूर थोड़ा सा डिफरेंस है। और जिस तरीके से घटनाएं हो रही थी कोरोना वारियर्स पर, खासकर जो स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हैं, जिस तरीके से पथराव तक की घटनाएं हो रही थी, उनको देखते हुए जो डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी मैदान में हैं, जो सीधे ग्राउंड जीरो पर लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, उनमें खासा असंतोष था। इसी को लेकर जो है इंडियन मेडिकल काउंसिल एसोसिएशन ने जो है आज और कल का जो है प्रदर्शन का आयोजन किया था। इसको लेकर जो है गृह मंत्री ने बात की डॉक्टरों से, और उसका नतीजा ये हुआ कि तत्काल कैबिनेट ने 123 साल पुराने महामारी कानून को परिवर्तन के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। और खासे इसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। मसलन 30 दिन के भीतर जो है पूरे मामले की जांच कर दी जाएगी। गंभीर मामला रहेगा तो 7 साल तक की जो है गंभीर चोट रहेगी तो 7 साल तक की सजा होगी, 5 लाख का जुर्माना होगा। इसके अलावा संज्ञेय अपराध होगा, गैर जमानती अपराध होगा। साथ ही यदि क्लिनिक और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो मार्केट रेट से 2 गुना जो आरोपी है उसको भुगतान करना होगा। तो ये जो डॉक्टर्स हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो प्रावधान किए गए हैं, इनसे डॉक्टर्स जो कि आंदोलन करने वाले थे वो कितना संतुष्ट होते हैं। ऐसा लगता है कि ये कड़े प्रावधान किए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो है कहीं ना कहीं कहना चाहिए जो सांसद में फंस जाते हैं, जो भीड़ के बीच फंस जाते हैं, लोगों में कहीं ना कहीं भय होगा। तो वो जो खासकर कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं और जो कोरोना की लड़ाई है, उसको ये कैबिनेट का अध्यादेश जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी संबल देने वाला होगा। एक बार फिर आप रुकिएगा। मुकेश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं छिंदवाड़ा से। मुकेश, वहां पर नगर निगम ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं? राशन पहुंचाया जा रहा है, खाना पहुंचाया जा रहा है लोगों तक? जी हाँ, नगर निगम ने पहला ही मरीज जब यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मिला था तभी से यहाँ पे सैनिटाइज किया गया है प्रत्येक वार्ड में। और दीनदयाल रसोई में करीब 27,000 लोगों का खाना तैयार किया जा रहा है, जो प्रत्येक वार्डों में यहाँ पे वितरण किया जा रहा है। ठीक है, और जो राशन डोर टू डोर की सुविधा है वो दी जा रही है? जी हाँ, डोर टू डोर यहाँ पे राशन दिया जा रहा है। सब्जियां भी मार्केट से थोक उठवा के डोर टू डोर यहाँ पे दी जाती है। सब्जी मार्केट है और किराने की दुकानें क्या खुल रही है वहाँ? सिर्फ थोक दुकानों को खुलने का है, लेकिन वहाँ पे जगह से डिलीवरी करने का किसी को भी नहीं है। सिर्फ डोर टू डोर यहाँ देने का नियम है। ठीक है, चूंकि आप नगर निगम देखते हैं तो वहाँ पर सैनिटाइजेशन का क्या कुछ चल रहा है? वहाँ सैनिटाइजेशन किया जा रहा है या नहीं? सैनिटाइजर यहाँ पे 39 वार्डों में मशीनों द्वारा किया गया है। और प्रत्येक वार्ड में यहाँ पे जैसे जिस वार्ड में यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मिला था गुलाबरा वार्ड में, तो वहाँ पे हर 2-3 दिन बाद सैनिटाइजर किया गया है। चलिए, मंडी में, छिंदवाड़ा मंडी में क्या किसान लोग गेहूं बेचने आ रहे हैं? क्या खरीद केंद्र में गेहूं बेचा जा रहा है? किसानों से ले रही सरकार? जी हाँ सर, उसके जगह पे जाकर भी खरीदी की जा रही है। किनकी जगह जाके? किसानों की जगह पे जाकर। उन्हें उनके खलिहानों तक जाके खरीद रही है? जी। चले, तमाम जानकारी के लिए मुकेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हमारे साथ निर्मल सिंह बैंस बने हुए हैं। निर्मल जी, उसके बाद जैसे कि आप बता रहे थे कि डॉक्टरों को हो सकता है कि शायद अब सहूलियत हो जाए या फिर उनकी जो मांग थी उससे भी संतुष्ट हो जाएं, जो कि नियम केंद्र ने भेजे हैं। अब ऐसे में इनकी तो बात हो गई, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर उनके लिए कुछ रहा है? जो पुलिस प्रशासन पे भी हमला हो रहा है ना कहीं कहीं,
जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन पे जो हमले हो रहे हैं उनके लिए, हालांकि ये चूंकि डॉक्टर्स की मांग थी और सीधा सीधा डॉक्टर से ही जुड़ा था मामला, लिहाजा इस तरह का अध्यादेश लाया गया है। पुलिस प्रशासन को लेकर तो वही है, अभी तक जो देखने में आ रहा है कि पुलिस ही जो है थाने में मुकदमा दर्ज करती है और तमाम जो है एक्ट है, चाहे महामारी एक्ट है या अन्य सीआरपीसी की धारा है, उनके तहत मुकदमा दर्ज करती है। तो उसके लेकर फिलहाल कुछ नहीं किया गया है, किसी प्रकार का कड़े सजा का प्रावधान नहीं किया गया। ये बहुत आप लोगों ने मार्के की बात उठाई है, इस पर भी सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। और चूंकि सरकार की बात चली है तो मुख्यमंत्री की भी बात चलेगी, और मुख्यमंत्री की बात चली है तो आज मुख्यमंत्री ने विभागों का बंटवारा अपने मिनी कैबिनेट के मंत्रियों को कर दिया है। और मुख्यमंत्री ने ये साफ निर्देश दिए हैं कि एक तो दोहरी जिम्मेदारी है, विभागीय और संभागीय, दो जिम्मेदारी है पांचों मंत्रियों के ऊपर। तो जो भी काम करें, जो भी वार्तालाप करें वो अधिकारियों से, वो वीसी के जरिए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही करें, ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। साथ ही नरोत्तम मिश्रा जो है अपने विभाग के साथ साथ राज्य स्तरीय समन्वय की भूमिका निभाएंगे। ये पूरी की पूरी जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जंग जारी हो रही है, तो नरोत्तम मिश्रा पूरे मामले में समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। वो कहाँ इलाज मिल रहा है, किस तरीके का इलाज मिल रहा है, कितनी कमी है, किस तरीके से कमी दूर करना है, ये बहुत अहम जिम्मेदारी उनको दी गई है। साथ ही तुलसी सिलावट की अगर बात करें तो वो स्कूल कॉलेज के ऐसे मामले देखेंगे जिनका कि त्वरित समाधान बहुत जरूरी है। तो ये जिम्मेदारी जो है तुलसी सिलावट को एडिशनल दी गई है। और इसके अलावा जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं मध्य प्रदेश के लोग, और जो मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के लोग फंसे हुए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था और उनको कब और कैसे उनके ठिकाने पर पहुंचाया जाएगा, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। देखिए अभी तक कोई मंत्री नहीं था ये सब देखने के लिए, अब ये सब जो है देखने का काम एक केंद्रीकृत हो जाएगा, कहने के लिए कि तुलसी सिलावट जी के पास जो है ये सारी सूचनाएं लोग भेज सकेंगे। तो एक बड़ी अच्छी बात ये कही जा सकती है, क्योंकि राजधानी की बात करें या अन्य शहरों के मध्य प्रदेश की बात करें तो बाहर से आए हुए लोग फंसे हुए हैं, मध्य प्रदेश के बाहर लोग फंसे हुए हैं। जिस तरीके से बाहर की बात निकली है तो ग्वालियर से, कोटा से जिस तरीके से करीब 3000 छात्रों को लाने की कवायद चल रही है, जो आज रात तक मध्य प्रदेश। निर्मल एक मिनट रुकिए आप, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ। अनिल डेहरिया परासिया से जुड़ गए हैं। अनिल, परासिया में कितने लोग ऐसे हैं जो कि संक्रमित हैं या फिर संदिग्ध हैं, और अब तक कितने लोगों की जांच हो चुकी है, सैंपल भेजे जा चुके हैं? जी सर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, पूर्वांचल जिन परासिया अभी तक ऐसा कोई कोरोना संक्रमण मरीज सामने नहीं आया। सिंधौड़ा पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से ही परासिया प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया था। लॉकडाउन का पालन तो पुलिस प्रशासन सब चेतावनी, लोगों को अपने आप पूरी तरह घरों में कैद कर रखा था। बड़गुई थाना अंतर्गत, लेकिन परासिया के बड़गुई थाना अमोड़ी दिल्ली तबलीगी जमात से जुड़ा मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने युवक सहित उनकी पत्नी और पोते को तत्काल आइसोलेशन के लिए छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय भेज दिया था, जहां से कोरोना पॉजिटिव की जांच के लिए भेजा गया था। लेकिन तीनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली थी। अनिल, परासिया कोल माइंस वहाँ बहुत ज्यादा है, बाहर के मजदूर, बाहर के लोग वहाँ काम करते हैं। इस समय माइंस चल रही है कि बंद है? सर मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे पूरी माइंस चालू है, यहाँ पे कुछ माइंस चालू है। माइंस चालू है, मजदूर जा रहे हैं काम करने? सर कहते जो WCL को लॉकडाउन से अलग रखा गया है सर, उसमें मजदूर काम करने जा रहे हैं जी। नहीं तो ये मजदूर क्या सोशल डिस्टेंस का मतलब दूरियां बना के रख रहे हैं? सर बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेके मजदूर पूरे काम में कहते खदानों में जाते हैं और वहाँ पे सैनिटाइजर और कहते सैनिटाइजर का उपयोग करा जाता है। पूरे खदानों को सैनिटाइजर किया गया है। अनिल, ओपन माइंस है वहाँ के अंडरग्राउंड माइंस है? सर मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे अंडरग्राउंड भी माइंस है और ओपन भी, ओपन कास्ट भी माइंस है यहाँ पे। तो अंडरग्राउंड माइंस में तो किसी तरह है सोशल डिस्टेंस बना ही नहीं पाते होंगे। सर अगर बात की जाए अंडरग्राउंड की, तो अभी तक इसकी जानकारी मुझे नहीं है सर। चलिए, तो परासिया में लॉकडाउन तो है, तो क्या खाने पीने के सामान मिल रहे हैं, मतलब किराना स्टोर, सब्जी ठेले वगैरह मिलते हो? सर लॉकडाउन के दौरान आम जनता को जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराने प्रशासन ने चिन्हित वाहनों को अनुमति प्रदान कर घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई थी।
जो वार्ड और ग्रामीण क्षेत्रों को पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किराना और सब्जियों को आम जनता तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। राशन दुकानों में 3 माह का राशन वितरित कर दिया गया। जी सर। चलिए, ये जो कोल माइंस का क्षेत्र है उसको पूरी तरह से अलग रखा गया है, वहां भी जांच वगैरह हो रही क्या? सर मैं बताना चाहूंगा, जो कोल माइंस एरिया है उसको बिल्कुल अलग रखा गया है। वहां जांच सैंपल नहीं लिए गए? वहां सैंपल नहीं लिए गए? वहां तो मजदूर बाहर के, महाराष्ट्र वगैरह के मजदूर काफी काम करते हैं। सर मैं बताना चाहूंगा कि WCL में सर बाहर के कोई मजदूर नहीं काम करते हैं। बाहर के मजदूर नहीं काम करते? नहीं सर, WCL में सर कोई मजदूर बाहर करते। अगर मैं बात करूं स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन की बात करें तो विदेश भ्रमण से आए 47 व्यक्ति, अन्य राज्यों से आए 1530 व्यक्ति और अन्य जिलों से आए 1376 व्यक्ति सहित इंदौर जिले से आए 198 व्यक्ति को प्रशासन की निगरानी में स्क्रीनिंग कर होम क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें 39 व्यक्ति को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 3 सैंपल कोरोना पॉजिटिव की जांच हेतु भेजा गया था, जिसमें तीनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई थी। जी सर। ये परासिया से? जी सर। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ निर्मल सिपाही बने हुए हैं। निर्मल जी, आप बात कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन में हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, पर जिस तरीके से उनकी सुरक्षा की किट की कमी थी, PPE किट नहीं मिल पा रही थी, या फिर बात करें कि उनकी ड्यूटी टाइमिंग को लेकर काफी असंतुष्ट थे, इनमें से कोई फेरबदल है, कोई बदलाव किया गया? यहाँ सैंपल कितने, अगर जानकारी हो आपके पास कि सैंपल आज कितने लिए गए? देखिए, आज चूंकि कितने सैंपल लिए गए ये बता पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन जो 2000 सैंपल नोएडा में है रखे हुए और जिनकी जांच रिपोर्ट आना है, वो भी काफी उन पर सभी की निगाहें रखी हुई हैं कि उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद, हालांकि 1000 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट अब तक आ चुकी हैं जो नोएडा दिल्ली भेजे गए थे, मतलब 3000 सैंपल में से 1000 की जांच हो चुकी है और ऐसा कोई बहुत ज्यादा विस्फोटक स्थिति नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वो सैंपल जाहिर तौर पर उसमें से काफी कुछ सैंपल जो है जहांगीराबाद के इलाके के होंगे। तो ये और फिर भी देखने वाली बात है कि 2000 सैंपल्स का जो है किस तरीके से क्या रिजल्ट आता है। लेकिन जिस तरीके से मैं कह रहा था कि जो कोटा में फंसे हुए छात्रों के लिए 151 बसों के जरिए उनको जो है प्रदेश लाया जा रहा है, उनके घर पहुंचाया जाएगा पूरे प्रोटोकॉल के बाद। ऐसी ही शिद्दत जो है कहीं ना कहीं सरकार को, जो दूसरे राज्यों में गरीब फंसे हुए हैं, मजदूर फंसे हुए हैं, उनको भी अपने घरों तक लाने में अगर शिवराज सरकार दिखाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम माना जाएगा उससे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुलसी सिलावट इस काम के लिए नियुक्त कर भी दिए गए। जी चलिए निर्मल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथियों से बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ दिनेश धारपुरे संवाददाता सोसर जुड़ गए हैं। दिनेश धारपुरे का वहां पर क्या आलम है? कोई संदिग्ध जो है कोई मिला है या फिर कोई कोरोना पॉजिटिव मिला है? कितने सैंपल लिए गए? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये सर बताना चाहूंगा, सोसर जो है महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, कारण अति संवेदनशील क्षेत्र है जी। तो अभी तक यहाँ एक रिकवरी है कि यहाँ अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला, और जो 7 संदिग्ध मिले थे उसमें 7 संदिग्ध जो है उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई है, और इसमें 7वां जो संदिग्ध है उसकी कल ही उसको पकड़ा गया है और उसकी जो सैंपल है वो जबलपुर के लिए भेजे और उनकी रिपोर्ट आने की बाकी है। अब तक 6 लोगों की जो है रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें सारे लोग निगेटिव आए। सैंपल कितने लिए गए वहां से एक बार फिर बताएंगे? ये 6 लोगों के अब तक सैंपल जा चुके हैं और उनकी निगेटिव रिपोर्ट आई है। टोटल सभी की? जी, सभी की निगेटिव आई है, जिसमें से 2 लोग जो है जमाती है और 2 लोग जमाती को लाने वाले थे, और 2 लोग जो थे छिंदवाड़ा में जो कोरोना पॉजिटिव की मृत्यु हुई उसके बस में सवार थे, तो उसको भी उनके से सैंपल लिए गए थे। चले, वहाँ खरीदारी हो रही है क्या कृषि मंडी में? जी, कृषि मंडी में अभी खरीदारी नहीं हो रही है, किंतु अभी आज ही आदेश आया है कि किसानों के पास जो कपास रखा हुआ है, यहाँ कपास जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और अब तक किसानों के पास कपास रखा हुआ था है, जिसको आज ही आदेश आया है कि कपास की खरीदी लगभग 24 तारीख से शुरू होने वाली है। गेहूं की भी कुछ उत्पादन गेहूं का होता होगा, तो गेहूं की? हाँ, गेहूं का यहाँ उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में लगभग 4 सेंटर बने हुए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में है, और वहाँ लगभग खरीदी शुरू कर दी गई है। चलो, वहाँ भी खरीदी शुरू कर दी गई है। और सौसर में किराने की दुकान में रोज के उपयोग में आने वाले खाने पीने के सामान मिल पा रहे हैं?
सौदर क्षेत्र में सर अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, यहाँ सामान होम डिलीवरी और ऐसे दुकान 1-2 दिन के आड़ में प्रशासन खोल रहा है और सामान मिल जा रहा है, किंतु जो ग्रामीण क्षेत्र है और जहाँ पक्की सड़कें नहीं है वहाँ काफी दिक्कतें आ रही है, जहाँ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और प्रशासन उस और ध्यान नहीं दे रहा है। पक्की सड़कों मतलब कि पक्की सड़कों से क्या लेना, जहाँ सामान नहीं पहुँच पा रहा? सर ऐसे कई गांव है जो पक्की सड़कों से काफी दूर है और जहाँ आने जाने में जो ग्रामीणत्व है, शहर आने जाने में दिक्कत होती है और उन्हें शहर आने नहीं दिया जा रहा है और वे ग्रामीणों में जो दूसरी दुकान है उस पर निर्भर होते हैं, किंतु वहां पर भी जो है सामान जो है उनका खत्म हो चुका है और जीवन उपयोगी सामान जो है उनको नहीं मिल पा रहा है। दिनेश, क्या महाराष्ट्र बॉर्डर से जो लोग पैदल आना चाहें, जिनका छिंदवाड़ा में सौसर में घर हो, वो लोग आ पा रहे हैं? प्रशासन उनको आने दे रहा है? यहाँ से लोग महाराष्ट्र जाना चाहें तो जाने दे रहे हैं क्या सीमा पे? सर अभी बीच में ही जो है प्रशासन ने एक जमाती को जो है यहाँ लाया था, जो बिना किसी मतलब उससे जमाती ने झूठ बोला था कि मैं यहाँ अमरावती से आ रहा हूँ, किंतु वो दिल्ली से आया हुआ था, उसने झूठ बोला था, जिसके कारण प्रशासन जो है अब पूरी तरीके से यहाँ सतर्क हो चुका है। वो पहले जांच कर रहा है और जिसको किसी को यदि आ भी रहे हैं तो आने के बाद सबसे पहले उसको 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाता है। मैंने आने दे रहे हैं अगर जैसे बहुत ही सख्त जरूरी हो तो? हाँ, आने तो दे रहे हैं, पर उसको 14 दिन पहले क्वारंटाइन में रखने की बात कही जा रही है। क्वारंटाइन में कहाँ रख रहे हो? उनके घर में क्वारंटाइन कर दे रहे हैं कि अलग से कोई व्यवस्था है? यहाँ घर में क्वारंटाइन तो नहीं कर रहे, जो बाहर से आ रहे हैं उनको सबसे पहले यहाँ शेल्टर हाउस बने हुए लगभग 4 से 6 शेल्टर हाउस है, जिसमें जो मजदूरों को ठहराया जा रहा है। महाराष्ट्र से जो मजदूर आ रहे हैं उनको भी यहाँ चेकअप करके ठहराया जा रहा है। खाने पीने की उनकी सुविधा है वहाँ पे ढंग से? हाँ, खाने पीने की सुविधा तो यहाँ लगभग 10 से अधिक जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो संगठन है वो उनको भोजन बना के प्रशासन के माध्यम से दे रहे हैं। चलिए, वहाँ पर व्यवस्थाएं लगभग ठीक है, कोई दिक्कत वगैरह। दिनेश धारपुरे, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ दुर्गेश जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से आज भोपाल में क्या कुछ है आपके पास अपडेट कोरोना से संबंधित? बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों से बहुत ही उस प्रकार की खबरें आ रही थी, जिस तरीके से हमारा पुलिस बल यहां पर मुस्तैद था और लगातार पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने की खबरें आ रही थी, जहां तक कि एक पीएचक्यू में भी कोरोना ने अपना हमला बोल दिया था, जिस पर पूरे पीएचक्यू के जो अधिकारी हैं उन्होंने निर्देश दे दिए थे कि कोई भी पुलिसकर्मी बिना किसी आवश्यक शासकीय कार्य के यहां पर ऑफिस में नहीं आए, जो भी यदि कुछ महत्वपूर्ण कार्य है वह अपने घर से करे। वहीं पर एक राहत वाली खबर यह आ रही है कि आज चिरायू अस्पताल से 45 लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं स्वस्थ होकर पूर्ण तरह से, जिसमें 22 पुलिसकर्मी भी हैं जो ड्यूटी के दौरान पर संक्रमित हो गए थे। ये 22 पुलिसकर्मी भी आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा सकेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा जो पहली खेप जिसमें 28 लोग डिस्चार्ज हुए थे अस्पताल से चिरायू से, उसमें 3 पुलिसकर्मी भी डिस्चार्ज हुए थे। तो कुल मिलाकर 25 पुलिसकर्मी अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 31 पुलिसकर्मियों पर कोरोना संक्रमित अपना हमला कर चुका था और उनको संक्रमित कर चुका था, जिसमें से 25 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी सीएसपी जहांगीराबाद अलीम खान जी भी शामिल हैं। वो भी डिस्चार्ज हो गए हैं अलीम जी? जी, अलीम खान जी भी डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनके साथ साथ जो जहांगीराबाद थाने के तीन पुलिसकर्मी एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उनके भी डिस्चार्ज होने की खबर है। दुर्गेश साहब के पास आएंगे। विनोद माहौर जुड़ गए हैं संवाददाता चांद से। जी सवाल। विनोद, वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो संक्रमित पाया गया हो या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो कि क्वारंटाइन किए गए या संदिग्ध हैं? साथ ही साथ वहां पर सैंपलिंग किस प्रकार से हुई, कितने सैंपल जा चुके हैं, क्या कुछ अपडेट? यहाँ से 16 सैंपल गए थे, जिसमें से 16 को रखे खमरा में रखे गए थे। 6 की छुट्टी हो गई है, 10 बाकी है अभी। फिर से बताइए, 16 सैंपल लिए गए जिसमें कितने पॉजिटिव, कितने किस तरह रहा? जैसे नेगेटिव पाया गया, उनको क्वारंटाइन में रखा गया 16 को, जिसमें 6 की छुट्टी हो गई है, 10 बाकी है अभी, खमरा में रखा गया। 6 नेगेटिव आ गए? जी सर, नेगेटिव आ गए, मतलब पॉजिटिव एक भी केस नहीं आए? नहीं। ठीक है, वहां पर ऐसा कोई संदिग्ध जो क्वारंटाइन में रखा गया हो या फिर होम क्वारंटाइन किया गया हो कि ऐसे कोई लोग जो बाहर से आए हो? बॉम्बे से आए थे 2 लोग। क्या फिर से बताएं? बॉम्बे से आए थे 2 लोग, छुट्टी हो चुकी है, नेगेटिव पाएगा वो। ठीक है, लेकिन विनोद मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा स्पष्ट बोलें, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है। लेकिन विनोद, साथ ही साथ वहां पर खाने पीने की व्यवस्था या खाद्य सामग्री लोगों को मुहैया हो रही है या नहीं, हालात कैसे हैं?
नहीं, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है तहसीलदार द्वारा, पुलिस प्रशासन कर रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक ऐसी। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में वहाँ पर उसको सेंटर बनाए हैं, जैसे क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाते हैं या फिर क्या कुछ व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? विनोद, चलिए विनोद से संपर्क टूट गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपने और संवाददाताओं से जुड़ने की। लेकिन हम लगातार जैसे कि बात कर रहे थे त्रिपाठी जी कि जैसे कि और हमने आज जैसे जाना कि वहां पर भी हालात ठीक है, व्यवस्थाएं ठीक है। छिंदवाड़ा में कुल 4 है, तो जैसे बताया कि एक को जिनको इंदौर से गए थे उन्हीं को था, उन्हीं के परिवार और उन्हीं से मिलने जुलने वालों को और हुआ है, बाकी और नहीं है। अपन छिंदवाड़ा के जो अन्य तहसीलों में भी जा रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं, वहाँ भी यही स्थिति है। लेकिन एक और चीज अगर देखी होगी इस दरमियान जब से कोरोना शुरू हुआ है कि जो लोग कोरोना से पीड़ित होकर ठीक हो चुके हैं वो दोबारा से कोरोना पीड़ित नहीं हुए। हाँ, वो दोबारा से कोरोना पीड़ित नहीं हुए। संभवतः अभी इस बारे में भी अभी डॉक्टरों की स्पष्ट राय नहीं है कि हो सकता है नहीं हो सकता, वो भी मामला आया नहीं, हालांकि वो बोले हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन इस तरह का मामला एक भी अभी नहीं आया है जो कोरोना संक्रमण को से जूझ करके और वो जीता हो और घर आ गया हो, वो फिर से वापस उस संक्रमण में गया हो, ऐसे एक भी मामले अभी तक। क्योंकि डॉक्टर्स की राय थी कि एक बार अगर किसी को हो जाता है तो उसकी बॉडी इम्यूनिटेड हो जाती है, उसके बाद उसको दोबारा नहीं होती। लेकिन हालांकि देखने वाली बात होगी, हो सकता है कि भविष्य में और कोई केस ऐसा सामने आए। हमारे साथ दुर्गेश बने हुए लगातार। दुर्गेश, अपराध की स्थिति क्या है? खैर, ये आपने बताया कि 25 ठीक हो चुके हैं, पूरी तरह से आ गए हैं। क्या इनको आइसोलेशन में भी 14 दिन रखा जाएगा, फिर ये ड्यूटी में आएंगे? और दूसरा, बाकी अपराधों की स्थिति क्या है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सख्त निर्देश है कि जो भी स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं वह अभी तुरंत ड्यूटी पर नहीं निकलें, उनको 14 दिन तक आइसोलेट रखा जाएगा घर पर, उसके बाद ही अपने ड्यूटी पर जा सकेंगे। उसके बाद यदि हम अपराध जगत की बात करें तो अपराध तो मैंने आपको बताया था 90% तक जो गंभीर अपराध थे जैसे मर्डर, लूट और बलात्कार जैसे मामले थे वह बहुत ही कम देखने को मिले। 90% तक इनमें गिरावट आ चुकी है। लेकिन वहीं पर एक जरूर अपराध पनपता नजर आ रहा है राजधानी भोपाल में, वो है शराब तस्करी का। यह बहुत हर प्रकार के रुकिएगा शराब तस्करी पे बात करेंगे। सुभाष गुप्ता हर्रई से जुड़ गए हैं। सुभाष, वहां पर क्या आलम है? कोई संदिग्ध कब तक जो है, अब तक कितने सैंपल भेजे जा चुके हैं? स्क्रीनिंग कितने लोगों की जा चुकी है? संदिग्ध कोई मिला है? नहीं मिला है हर्रई में? सर, छिंदवाड़ा जिले की जो हर्रई तहसील है ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर टोटल हर्रई तहसील में 212 गांव हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है। पर प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से मेहनत की जा रही है और लोगों को समझाइश दी जा रही है, इससे लोगों में बहुत ही आशा है। और पर एक विशेष समस्या जो है कि यहाँ के लोग व्यापार न होने के कारण पलायन कर जाते हैं, जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए। लगभग अभी तक 1000 से 1200 लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। कहाँ फंसे हैं? 250 लोग गोवा में है, 130 लोग नागपुर में, रामटेक में 150 लोग है, केरल में 150 लोग और तेलंगाना में भी 150 लोग और रायसेन भी में भी 200 लोग के होने की लोग बात कर रहे हैं। रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में? जी, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला जी। वहां से भी हालांकि उन्हें नहीं पता, मजदूर है सर, पास करके नहीं पता होगा। तो ये इन लोगों को कोई लाने की व्यवस्था, कुछ सुगबुगाहट है जी? इन लोगों को वापस इनके घर लाने की कोई व्यवस्था प्रशासन कर रहा है क्या अपने स्तर पे? प्रशासन ने अभी तक जो कुल लोग आए हैं, अभी 156 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया था, जिन्हें उनके आइसोलेशन कंप्लीट होने के बाद 78 लोगों की छुट्टी दे दी गई है। ठीक है सुभाष, सवाल ये था कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें क्या प्रशासन वापस लाने के लिए कोई जद्दोजहद कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है? जी, आवाज क्लियर। चलिए सुभाष, आवाज आ रही नहीं आ रही? अभी तक सर टोटल 3500 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जो हर्रई में, प्रॉपर हर्रई में 110 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया और 3500 लोग पूरी हर्रई तहसील के अंतर्गत। अनाज मंडी के क्या हाल है? वहां पर किसान पहुंच रहे हैं खरीदी केंद्रों तक? जी क्लियर। आप खरीदी केंद्रों तक क्या किसान पहुंच रहे हैं अपना अनाज लेकर? हाँ, मंडी भी लोग अपना अनाज लेकर किसान लोग पहुंच रहे हैं और टोटल सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं। चलिए सुभाष, चूंकि आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो इसलिए सवाल बनते नहीं हैं हम।
शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुर्गेश कुछ नई बात बताने वाले थे। दुर्गेश कुछ है नई जो क्राइम, नए तरह का क्राइम बढ़ गया है शहर में, उसके बारे में कुछ बता रहे थे आप। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नए तरह का क्राइम शराब तस्करी से जुड़ा हुआ पनपता नजर आ रहा है राजधानी भोपाल में। जिस तरीके से पिछले दिनों से देखा जा रहा है, जब से लॉकडाउन है शहर में, कई प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं शराब तस्करी के लिए, जिसमें आज ही एक चौंका देने वाली खबर आई थी कि कोहेफिजा थाना क्षेत्र में जो शराब है वह बैरागढ़ से तालाब के रास्ते नाव में शराब रखकर और भोपाल पहुंचाई जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले में कोहेफिजा पुलिस ने कार्रवाई की है और करीब 10,000 रुपए की शराब बरामद कर ली है और एक आरोपी को भी, किशन नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। और साथ ही उससे यह पूछा जा रहा है कि आखिरकार यह शराब वह कहां से लेकर आ रहा था और राजधानी भोपाल में किसको देने जा रहा था। इसके अलावा भी राजधानी भोपाल में ही है, दुर्गेश अलग नहीं है, अब बैरागढ़ जिला है। तो ये बाई रोड ना आकर के ये तालाब से किस एरिया में जा रहे थे? क्या ये वोट क्लब की तरफ जा रहे थे कि और कहीं जा रहे थे? बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि बैरागढ़ भोपाल राजधानी भोपाल में ही आता है, मगर बैरागढ़ से भोपाल तक आने के लिए बहुत सारे चेक पोस्ट पड़ते हैं जहां पर पुलिस बड़ी सख्ती से मुस्तैद रहती है और चेक करती है। इसके पहले भी आपको देखा होगा कि एक बहुत बड़ा शराब माफिया खग्गू जो पकड़ा गया था, जिस पर थाना प्रभारी भी संलिप्तता पाई गई थी, उसमें कुछ पुलिसकर्मियों की भी संलिप्तता पाई गई थी, वह भी बैरागढ़ क्षेत्र से ही शराब सप्लाई करता था भोपाल में। उसी बात से बचने के लिए वह उसने रास्ता रोड के जरिए शराब ना लाकर तालाब के जरिए से शराब यहां पर तस्करी कर रहा था और यहां बोट क्लब में उसने एक अड्डा बना कर रखा था जहां से बैरागढ़ से नाव तालाब के जरिए नाव में लाकर शराब इस अड्डे पर लाता था और इस अड्डे से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई करता था। ये खुद ही नाव चलाता था कि अलग से नाविक भी था कोई? यह खुद ही नाव चलाकर लाया करता था। यहाँ पर सिंगल एक ही आदमी रहता था और बैरागढ़ से जो तालाब लगा सटा हुआ है वहीं से अपनी नाव में शराब रखकर यहाँ पर लाया करता था भोपाल। तो जैसे शराब उतार रहा था तो खुलेआम रगे हाथ जिसको कहते हैं उस तरह पकड़ा है उसको? जी बिल्कुल, रगे हाथ ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसको। साथ ही साथ उससे करीब 50 छोटे जो बोतल आती हैं, छोटी बोतल आती हैं शराब की, वह भी जब्त किया है और करीब 10,000 की कीमत उसकी बताई जा रही है शराब की। चलिए, और कोई जानकारी खास आपके पास आते हैं फिर एक बार राकेश प्रजापति हमारे जुन्नर देव संवाददाता जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं फिर आते हैं आपके पास। राकेश, वहां पर क्या स्थिति है? कोई संदिग्ध है वहां पर और क्वारंटाइन किसी को किया गया है? विधानसभा कोरोना वायरस को लेकर शासन ने क्वारंटाइन करने के लिए 57 क्वारंटाइन केंद्र बनाए हैं, जिसमें से बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको 334 लोग जो बाहर से आए हैं उन्हें अभी तक क्वारंटाइन किया प्राथमिक उपचार के बाद। राकेश, कोई सैंपल कितने लिए गए हैं वहां पे कुल, और क्या उसमें भी कोई संदिग्ध मिला है? पॉजिटिव तो खैर मिला नहीं है जुन्नारदेव से कोई? सर, जुन्नारदेव से अभी तक एक भी सैंपल नहीं लिए गए हैं और न ही किसी प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति मिला गया है। सैंपल जुन्नारदेव में भी बाहर से कुछ लोग आए रुके? सर, बाहर से जो आए उनका पहले 57 केंद्र बनाए हैं, जिसमें के बाद में उन्हें 3400 लोग आए हैं जिन्हें क्वारंटाइन पहले उपचार के बाद किया था 14 दिनों के लिए छात्रावास में। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति पाए नहीं गए जिसके कोई लक्षण ऐसे दिखे जिसमें सैंपल लेने की आवश्यकता पड़े। स्क्रीनिंग तो की गई होगी या स्क्रीनिंग की जा रही होगी? नहीं, सैंपल लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अच्छा, चलिए ठीक है। वहां पर खाद्य सामग्री व्यवस्था क्या कुछ है? डोर टू डोर है सुविधा या फिर राशन की दुकानें खुल रही हैं? जी, राशन की दुकानें जैसे जनजाति कल्याण विभाग जो सोसाइटी होती है उसके माध्यम से ग्रामीण एरिया में बाकायदा भोजन की व्यवस्था की जा रही है और कुछ एनजीओ जो है वो भी बाकायदा अपने होम डिलीवरी करके सामान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। अनाज मंडी का क्या है? वो किसान पहुंच रहे हैं खरीदी केंद्रों तक अपना अनाज लेकर? जी, अपने अनाज लेकर मंडी तक बाकायदा किसान पहुंच रहे हैं। उनके पास एक मैसेज आता है, मैसेज के माध्यम से वो बाकायदा 5 लोग का मैसेज आता है, 5 लोग के पास वो 5 ही लोग उस दिन जाते हैं उस डेट का मैसेज आता है। चलिए, व्यवस्थाएं ठीक है। शुक्रिया आपका राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुर्गेश हमारे साथ बने हुए थे। दुर्गेश, जानकारी आप दे रहे थे अपराध के बारे में, क्या अपराधों में कमी आई है? सिर्फ एक या तस्करी का अपराध के अलावा कोई और अपराध हो रहे हैं क्या राजधानी में? नहीं दीपक जी, अभी बाकी यदि अपराध देखे जाएं तो कुछ चोरियां जरूर सामने आई थी
कि कुछ चोरियां हो रही हैं, जैसे किराने का सामान चोरी हो रहा है, या घरों पर भी एक लूट का मामला आया था कोई फिजा थाना क्षेत्र में। हालांकि इस मामले पर अभी तक कोई फिजा पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है आरोपियों को। इसके अलावा यदि गंभीर मामले देखे जाएं तो गंभीर मामले राजधानी भोपाल में अभी तक तो देखने को नहीं मिले हैं जब से लॉकडाउन हुआ है। वहीं शराब तस्करी के जरूर मामले बढ़ रहे थे, अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई नाव के जरिए शराब को राजधानी भोपाल तक पहुंचा रहा था। कोई पुलिस कर्मी, एक आरक्षक भी कल गिरफ्तार तो नहीं हुआ है, उसकी गाड़ी भी पकड़ी गई है। सूकी सेवनिया में आरक्षक है, यह भी शराब तस्करी में जुड़ा हुआ था और अपनी गाड़ी से शराब सप्लाई किया करता था राजधानी भोपाल में। उसके अलावा नगर निगम की गाड़ियां में भी शराब तस्करी का कारोबार चल रहा था। हालांकि नगर निगम की गाड़ियों को पुलिस ने पकड़ा है और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, शराब भी जब्त कर लिया है। तो इसके यही मामले देखने को राजधानी भोपाल में मिल रहे थे। बिल्कुल, लोग मान नहीं रहे, मतलब तलवी लोग हैं या फिर जो मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, वो हर हथकंडा बनाना चाह रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दुर्गेश। तारेंद्र सोनी जुड़ गए हैं हमारे साथ उमरेठ से। जी तारेंद्र, वहां पर क्या आलम है? कोई संदिग्ध है, किसी को क्वारंटाइन किया गया? सैंपलिंग की जो है प्रक्रिया वो कैसी क्या चल रही है? अभी भी सैंपलिंग हो रही है? जी, सैंपलिंग तो लगातार जारी है। ठीक है। और लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पर ऐसी है, पूरी तरीके से लॉकडाउन है और यहाँ पर अभी तक वर्तमान तक कोई सैंपल नहीं लिए गए हैं और न कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला है। ठीक है। बाहर से कोई लोग आए? जी हाँ, बाहर से बहुत लोग आए थे, उनमें से 48 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। तो इनका जिनको क्वारंटाइन किया है उनका सैंपल भी नहीं लिया है? उनका सैंपल जांच टीम छिंदवाड़ा से आती है, वो सैंपल लेके चली जाती है। यहाँ उमरेठ की ओर से कोई सैंपल नहीं लेते हैं। छिंदवाड़ा की टीम वहां जो क्वारंटाइन किए गए हैं उनके सैंपल लेकर के गई है? जी हाँ, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिपोर्ट भी सबकी आ गई है? जी जी, नेगेटिव है। चलिए, और उमरेठ में किराने की दुकानें खुल रही हैं, सब्जी किसान कैसे हैं? किसान आ जा रहे हैं सब्जी बेचने? जी, किसानों को तहसीलदार की ओर से परमिट प्रदान किया गया है और सभी लोग मंडी जाकर के अपना सब्जी भाजी बेच रहे हैं। चलिए, अच्छा है। किराने की दुकान भी खुल रही है? जी हाँ, किराने की दुकान सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुल रही है। सुविधाएं मतलब सब ठीक ठाक है, लोग परेशान नहीं हो रहे हैं। और क्वारंटाइन पे जो लोग हैं वो अभी कितना टाइम हो गया उनको क्वारंटाइन में? क्वारंटाइन में 48 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। 19 तारीख को सबको छोड़ दिया गया है। अच्छा। और जो अभी आते जा रहे हैं ऐसे 6 लोग अभी क्वारंटाइन हैं। अच्छा, चलिए तो तारेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं सर। संजय से सर आप जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले सर हम बात कर रहे थे कि इस कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ अच्छाइयां भी हुई हैं। अपराध कम हो गए हैं, वातावरण शुद्ध हो गया, नदियां साफ हो गई हैं। कह रहे हैं कि अब गंगा का नदी पानी पीने योग्य हो गया बिना फिल्टर के। कह रहे हैं। हाँ, अभी हमने और आपने अनुभव नहीं किया है, पिया नहीं है। और अपराध इसलिए कम हो गए कि घर से अंदर है, चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है। हाँ। जैसे एक वहां से कोरोना पॉजिटिव भागा था जबलपुर से, वो वहां तक जाता है, हाईवे तक, वहां से मोटरसाइकिल चोरी करता है, फिर भगता है, अंततः वो पकड़ा जाता है, क्योंकि जगह जगह चेक पोस्ट है। तो बाकी अपराध कम हो गए हैं, रात में भी पुलिस लगी हुई है। तो वही अपराध कम हो गए, इस कारण पुलिस इतना कर भी पा रही है। प्लस चोर भी तो आखिर आदमी है, वो भी डर रहा है कि मुझे कोरोना पॉजिटिव न हो जाए कहीं जाने से। बहुत सारी चीजें हैं। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ है आज आपके पिटारे में? बिल्कुल दीपक, हम जिस प्रकार से देख रहे हैं और मित्र ने बताया कि आज अगर नगर निगम के ऊपर दाग लगा है, इससे पहले भी दाग लगते रहे हैं जरूर है, लेकिन वो दूसरा समय था। लेकिन अब जो जिस प्रकार के नगर निगम के ऊपर एक दाग लगा कि जो सरकारी गाड़ियां हैं उसमें शराब की तस्करी को लेकर जिस प्रकार से 3 दिन से जो खबरें आ रही थी कि नगर निगम की गाड़ियों में शराब की तस्करी की जा रही है और उसमें नगर निगम के कई सारे कर्मचारी है। दीपक, यहाँ देखने वाली बात ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार कई कर्मचारी जो अपनी जान पे खेल कर प्रदेश को, राजधानी को साफ करने की और कहीं ना कहीं इसको स्वच्छ रखकर एक अपना अच्छा काम करके बता रहे हैं, लेकिन कुछ दागदार कर्मचारी जो है वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। दीपक, आज जिस प्रकार से अधिकारियों से बात हुई, जब से ये गाड़ियों के ऊपर तस्करी का मामला सामने आया, उसके बाद नगर निगम ने जो गाड़ियों के इंचार्ज है उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कही थी और उनका साफ कहना है कि अब नगर निगम के कर्मचारी जहां पे भी गाड़ी जाएगी उनको बाकायदा उनको अपने व्हाट्सएप से मैसेज करना पड़ेगा और मैसेज के द्वारा उस गाड़ियों की जानकारी रखी जाएगी। उसके बाद गाड़ियों में जीपीएस नहीं लगा है?
सर जो बीपीएस लगा है उसमें कहीं ना कहीं ड्राइवर होते हैं जो अपनी मर्जी से वहां पे जाते हैं और उसका खराबी करने की बात करते हैं कि खराब है, कुछ बहाने मार देते हैं और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसको लेकर ही उन्होंने कहा कि जो जोनल अधिकारी होगा अब वो अपने क्षेत्र का वहीं पे वो गाड़ियां जाएगी। अगर उसके पास वो गाड़ियां नहीं रहती है या व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आता है कि कौन सी गाड़ी किस टाइम कहां पे है और क्या उसका वर्क चल रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर नगर निगम ने सख्त संजय आपको रोकेंगे। हमारे साथ अनिल गडरे जी जुड़ गए हैं मोखेड़, जो मोखेड़ से है, जो छिंदवाड़ा की एक तहसील है, ब्लॉक है। ओके अनिल, वहां पर क्या कोई ऐसा संदिग्ध है जिसमें लक्षण देखे हो या किसी को क्वारंटाइन किया गया हो जो बाहर से आया हो? वहां पर हालात क्या है खाने पीने की सामग्री वगैरह को लेकर? जी अभी तो यहाँ पर कोई ऐसा पॉजिटिव नहीं मिला है, ना ही सैंपल लेने की कोई आवश्यकता पड़ी है। ठीक है। जो बाहर के जो मजदूर आ रहे हैं वो उन्हें एहतियात के तौर पर 5 क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं महाराष्ट्र में उनमें रखा जा रहा है। अच्छा, वहां के लोगों में सजगता कैसी है इस कोरोना के लिए? क्योंकि हम नहीं जान पा रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं या फिर ऐसी जगह दूर दराज से लोग हैं वो कोरोना के लिए कितना सजग है? चर्चा क्या कर रहे हैं? हाँ, कोरोना हो गया तो मर ही जाएंगे, कोरोना क्या है, इस तरह के आपकी आम लोगों से बात होती होगी, क्या चर्चा है? हाँ सर, चर्चा तो है सर, लेकिन जो स्वास्थ्य विभागों की जो टीम है लगातार जो है गाँव में प्रचार और जो ओडीपी एवं जो मरीज है उनको लगातार मतलब स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है भ्रमण कर उन्हें देख रही है। तो गांव में लोग अक्सर भी दे रही है, लोगों को दे रही है। जी, गांव में अक्सर लोग जो बैठ जाते हैं झुंड बना के, बड़े बूढ़े होते हैं, तो अब तो बिल्कुल बैठ नहीं रहे होंगे। नहीं सर, स्थिति है दूर दूर बैठ रहे हैं कि चबूतरे में ताश खेल रहे हैं बैठ के? नहीं सर, ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर है नहीं। सभी लोग लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस उसका बड़ा उन्हें डर ज्यादा लग रहा है सर। चलिए, शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संजय हमारे साथ बने हुए। संजय, आपका जिक्र कर रहे थे किसी दाग की। बिल्कुल दीपक, मैं आपको यही बता रहा था कि जिस प्रकार दाग वो बेदाग हो गया, खैर कोई बात नहीं, आ गया है कि पकड़े गए हैं। और भी ऐसे कुछ लोग हैं क्या? बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी जो अभी एक्शन होना है ये तो जो तस्करी में लिप्त थे उनको पकड़ा है, लेकिन जो तस्करी करवाने वाले लोग थे क्या इनके ऊपर भी शासन कार्रवाई करेगा, इसका लेकर आज चर्चा बनी हुई है। क्योंकि ड्राइवर अगर मान लिया जाए, ड्राइवर या वहां पे बैठा हुआ कर्मचारी ही ये सारी चीजें नहीं करता, कुछ ना कुछ अधिकारियों की भी इसमें मिली भगत रहती है, ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है। और जिस प्रकार ये जो गाड़ियों में पकड़ा गया, ये प्राइवेट गाड़ियां होती है कि नगर निगम की है? सर, इसमें नगर निगम की जो गाड़ियां थी जिसमें कचरा उठाने का काम कर रहे थे, ये वो गाड़ियां हैं। जैसे नगर निगम में अटैच गाड़ियां तो बहुत कम है, जिसको क्या कचरा उठाने के लिए नगर निगम की प्राइवेट गाड़ियां नहीं है। इसमें जो नगर निगम के द्वारा ही नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी जिसको देखते हैं और नगर निगम की ही खुद के नाम पे जो गाड़ियां हैं उसी में जिसमें कचरा उठाकर ले आते थे, उस गाड़ियों में ये दारू की तस्करी करते हुए पकड़ाए थे। सर, इसी में ये साफ कह रहे हैं, अधिकारियों का भी कहना है कि इसमें जल्द ही कुछ ना कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि छोटा कर्मचारी मात्र ड्राइवर या जो वहां पे सफाई कर्मी है वो इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। सर, यही बात देखने को आ रही है कि अधिकारियों ने भी साफ कहा। संजय एक मिनट रुक जाइए, संजय रुकिए, हमारे साथ पांडुना मैंने छिंदवाड़ा की सभी तहसीलें हो गई, पांडुना वही बाकी है। पंकज, पांडुना वो जगह है जहाँ आपको ध्यान हो गोटमार मेला के लिए बहुत प्रसिद्ध है पांडुना। और परंपरा, कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोग मर चुके हैं, फिर भी वो मारते हैं, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं बकायदे। चले पंकज, सुभाष कोरडे। पंकज, वहां पर क्या आलम है? वहां पर कोई संदिग्ध या क्वारंटाइन सैंपलिंग किस प्रकार से हो रही है? वहां का माहौल क्या है? प्रशासन के द्वारा सख्त है या फिर ढील दे रखी है? नहीं, यहाँ पे सख्ती बरती गई है। क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं 85 और इसमें 885 लोगों को क्वारंटाइन करके रखा है अभी तक। नहीं, पांडुना में कोई कितने सैंपल लिए गए? सर, संदिग्ध में एक बंदा था जिसे छिंदवाड़ा भेजा गया था और उसका भी सैंपल वहां से नेगेटिव आया हुआ है। क्या एक ही सैंपल लिया गया कि वहां की टीम छिंदवाड़ा के आकर सैंपल लेती, क्या है? नहीं, यहाँ से शक के दायरे में उसको संदिग्ध था ऐसा मानकर उसे छिंदवाड़ा भेजा गया था और छिंदवाड़ा से उसका सैंपल लेकर जबलपुर पहुंचा गया था, जो कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो क्या पूरे पांडुना से एक ही आदमी का सैंपल लिया गया, मैंने भेजा गया छिंदवाड़ा? हाँ सर, ऐसा लक्षण लग रहे थे, लेकिन वो लक्षण उसके टीबी के निकल रहे हैं, ऐसा कहना है। ठीक है, बाकी किसी के नहीं लिए गए वहाँ?
हाँ सर, जो क्वारंटाइन किए गए हैं उनके भी नहीं लिए गए? क्वारंटाइन वाले के स्क्रीनिंग की जाती है पर डे, लेकिन इसमें से ऐसा कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया है और ना ही ऐसा कोई संदिग्ध पाया गया है, क्योंकि यहाँ से जो मजदूर महाराष्ट्र में, राजस्थान में और बाहर कहीं जाते हैं, जो बाहर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको पहले 14 दिन तक क्वारंटाइन करके रखा गया है, उसके बाद ही उनको अपने अपने घर छोड़ा जाता है। ठीक है, वहाँ पर सामग्री जो मिल रही है, खाद्य सामग्री, क्या कुछ किसानों से संबंधित कोई जानकारी आपके पास? जी, खाद्य सामग्री में सर यहाँ पे अभी 36,000 जो प्रचलित कार्डधारी जो है उनको खाद्यान्न दे दिया गया है, लेकिन जो ऐसे कुछ व्यक्ति है जिनका राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन उनका ऑनलाइन अपडेट है और उनके पास पात्रता पर्ची नहीं है, उसे 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल देने के लिए ऐसे 1 महीने के लिए आदेश है। ठीक है, किसान वहाँ पर खरीदो केंद्र तक पहुँच रहे हैं? जी, यहाँ पे 7 खरीदी केंद्र बनाए हैं, जिसमें से अभी तक 7 से 8 हजार क्विंटल के आसपास में खरीदी हो चुकी है। यहाँ पर डे एक सेंटर पर 20 से 40 किसानों को SMS किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए पंकज आपका शुक्रिया। संजय के पास फिर चले और पूछें कि आज स्वराज किचन किधर है? जी, अब स्वराज किचन का नाम लेते इस्माइल चेहरे पर आ जाएगी। जी बताएं संजय जी। बिल्कुल दीपक, हम देखते हैं जब से स्वराज किचन चल रहा है, अब उसके स्वराज किचन ने अपनी जो सीमा है थोड़ी सी बढ़ा रखी है, क्योंकि दीनदयाल किचन के काम बंद होने के बाद जहां अभी ये किचन दिया गया है वो काफी छोटा क्षेत्र है और वहां से पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो स्वराज किचन का आज जिस प्रकार हम बता रहे थे, मांडवा बस्ती, मांडवा के बाद फेज 2 कृष्णा कॉम्प्लेक्स फेज 2 गए थे, उसके बाद हम लोगों ने होशंगाबाद रोड साइड भी अपना सीमा बढ़ाई है और वहां तक जाके अब हम लोग अपना जो हम लोगों का काम है उसको भी अंजाम दे रहे हैं। सर, मैं एक इसमें और जोड़ना चाह रहा था कि यहीं पे कुछ लोगों को जिस प्रकार अगर हम जान रहे हैं कि अब कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है और हमें भी कहीं अपने आप को थोड़ा सेफ रखना पड़ रहा है, तो हमने ये भी बोला है कि जिन्हें भी जरूरत है वो भी यहाँ आके ले जा सकते हैं। तो स्वराज ऑफिस आके भी कुछ लोग अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनके थ्रू हम लोग यहाँ से भोजन का वितरण का कार्यक्रम कर देते हैं। क्या है कि यहाँ पे भी भीड़ नहीं लगे उसकी को देखते हुए हर 1-2 घंटे बाद हम समय देते हैं और वो लोग यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन आज स्वराज किचन जो है उनकी 13 जगह थी, अब उनकी जगह 15 जगह स्वराज किचन का भोजन जा रहा है। जी सर। चलिए संजय, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से स्वराज एक्सप्रेस जो ये खास पेशकश आपके सामने लेकर आया, इसमें हम हर तहसील और हर जिले की अपडेट आप तक पहुंचाते हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपनों को सुरक्षित रख सकें। हमारी अपील है कि घर पे ही रहें, ज्यादा बेवजह फालतू में बाहर ना निकलें और अपनों को सुरक्षित रखें। साथ ही साथ कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। जरूरी खबरों के लिए देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस।